क्या आप भी रोज रोज अलग अलग ग्रामर रूल्स रटकर परेशान हो चुके हैं? और जब किसी के सामने नॉर्मल बातचीत करनी होती है तो सही वाक्य दिमाग में नहीं आते। सच बताऊं तो रोजाना बोली जाने वाली इंग्लिश के लिए आपको भारी ग्रामर नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिविका, आपकी इंग्लिश पार्टनर। और आज की इस स्पेशल महा मास्टर क्लास में हम पूरे 100 ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे जिन्हें सीखकर आप सुबह से लेकर रात तक किसी से भी बिना डरे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए सीधे चलते हैं हमारी आज की क्लास में और शुरू करते हैं ये स्पेशल वीडियो। एक, मन को तसल्ली देने वाले और इमोशनल वाक्य। चलिए सबसे पहले उन वाक्यों से शुरुआत करते हैं जो हम किसी को तसल्ली देने या अपनी फीलिंग्स बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए। दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट लूज हार्ट, एवरीथिंग विल बी फाइन। इसके बारे में इतना मत सोचो। डोंट ओवर थिंक इट, जो होगा वो देखा जाएगा। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज वेन वी कम टू इट। इस सिचुएशन से हम सही समय आने पर निपट लेंगे। वी विल डील विथ इट वेन द टाइम कम्स। अपनी भावनाएं अंदर मत दबाओ। डोंट बॉटल अप योर फीलिंग्स, उसकी बात को अपने दिल पर मत लो। डोंट टेक इट टू हार्ट, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। मे योर वर्ड्स कम ट्रू, जैसा बाप वैसी बेटी। लाइक फादर लाइक डॉटर, सुनने में अच्छा लग रहा है। साउंड्स ग्रेट, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। सूट योर सेल्फ, ये हुई ना बात। नाउ वी आर टॉकिंग। सीधे मुद्दे पर आओ, फालतू बातें मत करो। गेट टू द पॉइंट, बात को घुमाओ मत। डोंट बीट अराउंड द बुश, ये आपने क्या किया? वॉट हैव यू डन? शुरू शुरू में वो ये बात नहीं समझा। ही डिड नॉट गेट द पॉइंट एट फर्स्ट। 2, घर और आपस की बातचीत। अब बात करते हैं उन वाक्यों की जो हमारे घर में दोस्तों या फैमिली के साथ रोजाना बोले जाते हैं। अपनी सलाह अपने पास रखो, मुझे मत सिखाओ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, तुम चलो मैं थोड़ी देर में आता हूं। यू गो, आई विल कम अलोंग। क्या तुम्हें पता है कि समय क्या हुआ है? डू यू नो वॉट टाइम इट इज? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट मीन टू स्केयर यू। वो जरूर इसके बारे में जानता होगा। ही मस्ट नो अबाउट दिस। वो मुझसे चाय बनवाती है। शी मेक्स मी प्रिपेयर टी। अपनी बात में थोड़ा वजन रखो। मेक योर ओपिनियन काउंट। मेरी पत्नी मुझे लेने नहीं आती। माई वाइफ डजंट कम टू पिक मी अप। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आई फाउंड योर पॉइंट इंटरेस्टिंग। खिड़की खोल दो, थोड़ी हवा अंदर आने दो। ओपन द विंडो, लेट सम एयर इन। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। आई एम ऑफ। चलकर जाने के लिए ये जगह बहुत दूर है। इट इज टू फार टू वॉक। मैं तुम्हें अपनी कार से ले चलूंगा। आई विल टेक यू बाय कार। यहाँ पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगता है। इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। प्लीज मेरे लिए एक सीट रख लेना। प्लीज कीप अ सीट फॉर मी। मैं बहुत जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर इन लेस दैन नो टाइम। उसे घर के अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है। लेट हिम इन टू द हाउस। चलो उसे नहीं बताते कि हमने क्या किया। लेट अस नॉट टेल हर वॉट वी डिड। मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाया। आई केप्ट माई प्रॉमिस। और तुम्हारे वादे का क्या हुआ? एंड वॉट अबाउट योर प्रॉमिस? मैं अपना वादा निभाने में कभी नहीं चूकता। आई नेवर फेल टू कीप माई प्रॉमिस। हर कोई ऐसा क्यों कहता रहता है? वाई डज एवरी वन कीप सेइंग दैट? अब जो है सो है, हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज वॉट इट इज। यहां तमाशा मत खड़ा करो। डोंट मेक अ सीन।
इस बात पर ज्यादा हंगामा मत करो। डोंट किक अप अ फस। 3. बच्चों के साथ और रोजमर्रा की नोकझोंक। अगले 30 वाक्य हमारे रोज के रूटीन और बच्चों के साथ बातचीत में बहुत काम आते हैं। इन्हें स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो। डोंट रश। आराम से काम करो, उतावले मत बनो। डोंट मेक हेस्ट। आओ और मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी। वो मेरे आगे वाली सीट पर बैठा है। ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। थोड़ा सा उधर खिसको। मूव अप। थोड़ा सा अपनी जगह से हटो। बज अप। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू यू। मैं थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। आप इस मामले में बिल्कुल गलत कह रहे हो। यू आर रॉन्ग। आपसे कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी हुई है। यू आर मिस्टेकन। जो भी खाना हो चुपचाप खा लो। ईट वॉट यू वॉन्ट। जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। हैव वॉट यू लाइक। मुझे इस बारे में अभी भी नहीं पता। आई स्टिल डोंट नो। मुझे अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। आई डोंट नो येट। भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। माई टमी इज रम्बलिंग। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माई स्टमक इज ग्राउलिंग। आपका समय अब पूरा हुआ। टाइम इज अप। अब इस गेम का टाइम खत्म हो चुका है। टाइम इज ओवर। मम्मी मुझे बाहर खेलने जाने नहीं देती। मम्मा डजंट लेट मी गो। इस अजीब तरह से बर्ताव मत करो। डोंट बिहेव लाइक दिस। सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। गेट अप। जल्दी से अपने नए कपड़े पहन लो। पुट योर क्लोथ्स ऑन। मैंने आज अपना चश्मा नहीं पहना हुआ है। आई एम नॉट वेयरिंग द गॉगल्स। अपने एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत करो। वर्क हार्ड। अगर कामयाब होना है तो और कड़ी मेहनत करो। वर्क इवन हार्डर। दूसरों पर डिपेंड मत रहो, ये खुद ही कर लो। डू इट योरसेल्फ। जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डू वॉट यू वॉन्ट। अब इसका क्या करना है मुझे बताओ। वॉट टू डू विद दिस। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नो बडी इज परफेक्ट। मैं बिल्कुल सही कह रही हूं ना। आई एम राइट, आंट आई। स्मार्ट और एडवांस्ड बातचीत के वाक्य। अब आते हैं हमारे आखिरी 30 वाक्यों पर, जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंट और स्मार्ट बना देंगे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोच कर बताऊंगी। गिव मी अ मोमेंट। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। आई विल कैच अप लेटर। क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी आउट? क्या आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? आपकी आवाज कम आ रही है। कुड यू स्पीक अप प्लीज? मुझे इसके बारे में गहराई से सोचना पड़ेगा। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। हाँ, मैं सीख रही हूँ, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ। यस, आई एम स्टिल लर्निंग, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। गलतियां करना इस बात का सबूत है कि मैं सीख रही हूँ। मेकिंग मिस्टेक्स इज प्रूफ दैट आई एम लर्निंग। मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, बस अपनी बात कहनी है। आई डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीवन, आई जस्ट नीड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। जो आज हंस रहे हैं, कल वो ताली बजाएंगे। Those who are laughing today will clap tomorrow. मैं अभी स्क्रीन पर बहुत ही ध्यान से लिख रही हूँ। I am writing on the screen very carefully right now. आज का दिन थोड़ा बिजी है, पर मैं इसे संभाल लूंगी। Today is a bit busy, but I will handle it. मुझे अब बिना समय गवाए अपना काम पूरा करना चाहिए। I should finish my work without wasting any time now. लोग क्या सोचेंगे?
इसकी चिंता करना बंद करो। स्टॉप वरिंग अबाउट वॉट पीपल थिंक। इंग्लिश सिर्फ बातचीत का एक जरिया है, बुद्धिमानी की परीक्षा नहीं। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ माई इंटेलिजेंस। मेरी इंग्लिश जैसी भी है, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम पक्का है। नो मैटर हाउ माई इंग्लिश इज, माई कॉन्फिडेंस इज रॉक सॉलिड। मुझे गलतियों से कोई डर नहीं है, मैं रुकने वाली नहीं हूं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। नमस्ते, मेरे नाम पर एक बुकिंग है। हेलो, आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर माई नेम। यहाँ होटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? वॉट एमेनिटीज आर अवेलेबल हियर? अच्छा, क्या इस बुकिंग में ब्रेकफास्ट भी शामिल है? इज ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड इन दिस बुकिंग? मुझे ये रूम पसंद नहीं आया, क्या कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रूम, एनी अपग्रेडेड ऑप्शन अवेलेबल? प्लीज मेरे सामान को रूम तक पहुंचाने के लिए किसी को भेज दीजिए। कुड यू प्लीज अरेंज टू डिलीवर माई लगेज टू माई रूम? आसपास घूमने के लिए आप कौन सी अच्छी जगह रेकमेंड करेंगे? एनी लोकल अट्रैक्शन यू वुड रेकमेंड नियर बाय? क्या होटल की तरफ से कोई कैब सर्विस मिलती है? इज देयर अ शटल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द होटल? मैं अब चेकआउट करना चाहती हूँ, प्लीज मेरा फाइनल बिल दे दीजिए। आई वुड लाइक टू चेक आउट प्लीज, प्रोवाइड मी विद द फाइनल बिल। क्या मैं चेकआउट के बाद कुछ घंटों के लिए अपना सामान यहीं छोड़ सकती हूँ? कुड आई लीव माई लगेज हियर फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर चेकआउट? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? डिड यू गेट माई पॉइंट? उसे ये लेसन ही नहीं समझ में आया। शी डिड नॉट गेट द लेसन। मैंने कल अपने लिए एक नया फोन खरीदा। आई गॉट अ न्यू फोन येस्टरडे। मुझे कल आपका ईमेल मिल गया था। आई गॉट योर ईमेल येस्टरडे। प्लीज मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो देखा आपने, ये 100 वाक्य आपकी रोजाना की इंग्लिश को कितना आसान और फ्लुएंट बना सकते हैं। अब बारी है आपके आज के सबसे बड़े होमवर्क टेस्ट की। मान लीजिए आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट बॉक्स में लिखना है, गलतियों से डरना बंद करो, क्योंकि गलतियां करना इस बात का सबूत है कि मैं सीख रही हूँ। तो आज सीखे गए वाक्यों के हिसाब से इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? अपना जवाब तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं आपके कमेंट्स खुद चेक करूंगी। वीडियो को दोबारा देखिए, इन 100 वाक्यों के नोट्स बनाइए और आज से ही इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।